जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए एडुटेरिया का जो न्यू करेंट अफेयर्स का बुक आया है उसका सेट नंबर 8 को देखने वाले, साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी आपको करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके बनेंगे उसको भी देखते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कहाँ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका उद्घाटन आपको नई दिल्ली में किया गया। तो नई दिल्ली से आप दो बार जरूर याद रखिएगा कि इसे सबसे पहली बार जो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हस्तांतरित हुआ था, तो 1911 में हुआ था। और इसको जो भारत का जो राजधानी है उसे कब बनाया गया था, तो आपको 69वां संविधान संशोधन 1991 में इसे मान्यता दे दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, तो ये सब सारे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन को हम इसमें ऐड किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक किस देश की कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन वह किसे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह अपना प्यारा सा भारत को दिया है। और इससे आप इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ऑपरेशन यूक्रेन से आप एक बात जरूर याद रखिएगा कि ऑपरेशन गंगा है वह किससे संबंधित है, तो आपको यूक्रेन से संबंधित है। यूक्रेन में जब युद्ध चल रहा था तो उसके दौरान जो वहाँ फंसे व्यक्तियों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। और यह क्वेश्चन आपको बीपीएससी में 2 बार पूछा गया और अलग अलग एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। और इटली से एक बात याद रखिएगा कि विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय है आपको इटली में ही है। इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। और यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सब सारे आप एग्जाम जब सेट लगाते होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 अधिकतम स्कोर बनाया, तो वह कौन सा देश था, तो आपको ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड हो जाएगा। और इंग्लैंड से आप याद रखिएगा कि लंदन जो है आपको थेम्स नदी के किनारे स्थित है। ऑस्ट्रेलिया से एक बात याद रखिएगा कि डाउन्स नदी है जो आपको जो शीतोष्ण घास है, यह भी आप लिख लीजिएगा कहीं पर, जो डाउन्स है आपको शीतोष्ण घास है वो कहाँ पाया जाता है, तो वह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी ढांचे की बैठक की मेजबानी किस देश ने किया है, तो ऑप्शन ना हो जाएगा बी, भारत ने इसकी बैठक किया है। तो आपको एससीओ के बारे में जानना है कि एससीओ में कितने सदस्य हैं और इसकी स्थापना कब हुआ था। और ये सब सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सब हम क्वेश्चन को इसमें ऐड किए हैं क्योंकि इस तरह का सोल्यूशन आप देखते होंगे कि यूट्यूब पर कोई नहीं करता है, सिर्फ आएगा क्वेश्चन पढ़ाएगा चला जाएगा। लेकिन इस तरह का सोल्यूशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इसका अगला सेट जब भी बनाए तो उसका रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहें। क्योंकि इस वीडियो से यदि आप देखते हैं तो आपको साथ में स्टैटिक जीके भी क्लियर होता चलेगा और करंट अफेयर्स भी निश्चित रूप से क्लियर होता चलेगा। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपने जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि एससीओ का जो स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 2001 में किया गया था। और इसमें सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो टोटल 8 सदस्य देश संख्या है। और भारत कब जुड़ा गया यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2017 में आपको इसमें भारत जुड़ा था और पाकिस्तान आपको दोनों जुड़ा था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई थी, तो वह किन 2 स्थानों के बीच जो शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयम्बटूर से शिरडी शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला वह पहला राज्य कौन बन गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह हिमाचल प्रदेश बन गया। और हिमाचल प्रदेश से आप याद रखिएगा कि वहाँ का जो एक रेणुका वन्य जीव अभयारण्य है और साथ ही आपको पिन घाट वैली जो नेशनल पार्क है आपको हिमाचल प्रदेश में ही, और राजा जी नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड में पड़ता है, और नंदा देवी नेशनल पार्क भी आपको उत्तराखंड में पड़ता है। और रेणुका से आप जरूर याद रखिएगा कि जो भारत की जो सबसे छोटी रामसर साइट है वो रेणुका वेटलैंड ही है। यह भी आप जरूर निश्चित रूप से याद रखिएगा। दोस्तों हम इस वीडियो का टारगेट रखते हैं जितना जल्दी आप इसको 50 लाइक के प्लस कर दीजिएगा उतना जल्दी ही आपका इसका नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा। अब जितना जल्दी से 50 लाइक इस वीडियो पर पहुंचा दीजिए हम तुरंत ही उसका वीडियो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसे धर्मशाला, जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन से सदस्य शामिल हैं, तो इसमें कौन कौन सा सदस्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें I2 में भारत है, अमेरिका है, USA और इजराइल है।
ये सब चारों जो देश है आपको I2U2 के अंतर्गत आते हैं। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो अक्टूबर 2021 में इसकी स्थापना किया गया था। आप विश्वास कीजिए, आप देख लीजिएगा, पिछले ही 2022 का जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया, और यूपी पेट में जो एग्जाम हुआ उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया। और हम ये क्वेश्चन को पहले एक बार डिस्कशन कर रहे थे, तो उस टाइम उसमें फुल डिटेल्स बता दिए थे कि I2 और U2 का मतलब क्या है, इसमें कितने से देश आते हैं। तो यह भी क्वेश्चन इसीलिए कहते हैं कि आपको डिस्कशन महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी क्वेश्चन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड अनफाइल्ड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे फ्रूट्स शॉर्ट में कहते हैं, सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया। और कर्नाटक से याद रखिएगा बांदीपुर कुंद्रेमुख हो गया, बनेरघट्टा नेशनल पार्क है, आपको ये कर्नाटक में ही पड़ता है। और आंध्र प्रदेश से याद रखिए कि नागार्जुन सागर जो वन्य जीव अभयारण्य है आंध्र प्रदेश में, और नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये आपको आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो वह कहाँ किया गया है? तो यह जो आपको किया गया है इसे हम बताते हैं कि यह कहाँ किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, जो गोवा में किया गया। और गोवा से एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा कट गया, इसे लिख देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि जो 56वां संविधान संशोधन के तहत ही आपको गोवा को भारत का राज्य बनाया गया, और जो गोवा था आपको राज्य बना था वह 25वां राज्य भारत का बना था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का 25वां राज्य कौन है, तो वह आपका गोवा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, और 56वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह आपको 1987 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पिछले दरोगा में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 11 नंबर होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह गुजरात में हो जाएगा। और गुजरात में कौन सा है? तो गिर नेशनल पार्क है जो एशियाई शेर के लिए बहुत ही फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी-2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीआरडीओ के द्वारा किया है। और डीआरडीओ की स्थापना आपको 1958 में हुआ था, और इसरो की स्थापना आपको 1969 में हुआ था। और हाल की जो स्थापना हुआ था 1940 में। यह क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया है कि 1940 में इसकी स्थापना हुआ था। और बराक के जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसकी स्थापना आपको 1954 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेना में युवा को भर्ती करने के लिए एक योजना लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन बने हैं? तो वह कौन बन गए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु नायडू सेनापति हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो इसका देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रबाब फतिमा को नियुक्त किया गया। सोमालिया के प्रधानमंत्री हमजा अवर्दी वर्ले बनी है। और साथ ही उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? तो चो सोल हुई बनी है। ये सब सारे सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि IMD द्वारा जारी वैश्विक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो चलिए देख लेते हैं। इस सूचकांक में डेनमार्क आपको प्रथम स्थान पर, यह भी सत्य है। और भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है, यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धा 2022 का जो सूचकांक है उसमें भारत 37 स्थान पर, यह भी सत्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों कथन इसमें सत्य दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनोकोव को मंजूरी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन कि समुद्र तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिन ऐप लॉन्च किया गया है? तो बीच सबसे ज़्यादा फेमस किस राज्य में? तो आपको गोवा में हो गया। और इसका किसने लॉन्च किया? तो गोवा ही इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और गोवा से एक बात जरूर याद रखिएगा कि हर घर जल नल जो परियोजना है वो 100% किसने हासिल किया है? तो वह गोवा राज्य ने ही हासिल प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IAAF के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
तो चलिए इसका देख लेते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है जो आपको उद्यम के लिए विकी कौशल के दिया गया, यह भी सत्य है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, इनको मिमी के लिए दिया गया, यह भी सत्य है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑफ शेरशाह हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सभी सही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो वह कौन हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिताली राज ने संन्यास ले लिया है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, जाकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह जो जीता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया ने जीता है। कौन सा? तो पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब। और यह आयोजित हुआ था आपको जकार्ता में। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ, इसकी जो जीता कौन। और दक्षिण कोरिया से याद रखिएगा, इसकी जो राजधानी है आपको सियोल है, इसको ही मुद्रा आपको वॉन हो जाएगा। और इंडोनेशिया से एक बात याद रखिएगा कि इंडोनेशिया की जो न्यू राजधानी है नूर संतारा है। यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सत्य है? चलिए देख लेते हैं कि लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया? तो मैक्स वर्स्टेपन को दिया गया, यह भी सत्य है। और लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया? तो एलेन थॉम्पसन हेरा को दिया गया। ये सब सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप जरूर कहीं पर लिख दीजिएगा कि लॉरियस स्पोर्ट मैन कह दिया तो मैक्स वर्स्टेपन हो गया, अब वुमेन कह दिया तो एला थॉम्पसन हेरा हो जाएगा। और ये लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया? तो इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका उद्घाटन आपको गुजरात में किया गया है। और गुजरात में आपको एक सूरत शहर बसता है, सूरत शहर है वो जो आपको ताप्ती नदी पर, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और गुजरात से एक बात याद रखिएगा, काकरा पार जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है आपको गुजरात में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में फ्रेंच रिविरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यदि कह दिया तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह नैनीताल में इसकी स्थापना किया गया। तो चलिए जिसका हम मैक्सिमम सोल्यूशन स्टैटिक जी की बन सकता है और जिस राज्य से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को हम इसमें ऐड किए। तो ये मत सोच लिया कि सर आपने सबके कहानी करवाया। यदि आप चाहेगा तो हम सबको भी करवा देंगे, लेकिन आपका उसमें साथ देना बहुत ज़रूरी है। यदि ये वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो कितने लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन नहीं, यदि आप निश्चित रूप से लास्ट तक देखते हैं तो बहुत ही बेनिफिट होगा। इसमें स्टैटिक जीके भी आपको बहुत ही क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन आपको किया गया ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पंचकुला हरियाणा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर स्टैटिक जीके बन सकता है हम वहाँ पर निश्चित रूप से उसे ऐड करते गए हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो वह किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया। और राजस्थान में आप याद रखिएगा कि मुकुंदरा हिल्स जो नेशनल पार्क है आपको राजस्थान में, रामगढ़ बिस्धाई नेशनल पार्क भी आपको राजस्थान में ही है। अरुणाचल प्रदेश से याद रखिएगा कि पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब जो आपको जो वन्य जीव अभ्यारण्य लिखाते हैं ये सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और देखिएगा कि आप सेट यदि भी लगाते होंगे तो पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपको कहीं ना कहीं मिला ही होगा। तो यह कहाँ पड़ता है? तो आपको यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में आपको चंद्रप्रभा हो गया, ये जो आपको यह उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमिलित है? चलिए देख लेते हैं। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो सुजाय लाल थाउसो को बनाया, यह भी सही है। और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक किसे बनाया गया? तो जुल्फिकार हसन को बनाया गया, यह भी सही है। अल्बानिया के नई राष्ट्रपति कौन बना है? तो आपको बजराम बेगज को यह बनाया गया, यह भी आपको तीनों सही। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ऑप्शन ये तो सबको पता होगा कि गुजरात टाइटंस ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु में यह शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कल ही हमने बताया था कि अंतरिक्ष स्टेशन जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसकी स्थापना कब किया गया है। अब कितने लोग देख पाते हैं कि उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, IIM अहमदाबाद के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है?
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसे भारत ने जीता है। और इसकी जो FIH की जो स्थापना किया गया है, इसकी स्थापना आपको 1924 में किया गया है। और स्विट्जरलैंड से आप याद रखिएगा कि स्विट्जरलैंड में आपको एक आल्प्स पर्वत है और उसका सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको ब्लैक माउंटेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसे नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम रखा गया है। 2022 को जो थीम रखा है विश्व पर्यावरण दिवस का, वह क्या रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल एक पृथ्वी इसका थीम है। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की मंजूरी दी है? तो वह किस देश के साथ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेपाल के साथ हो जाएगा। और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। बांग्लादेश से आप याद रखिएगा कि बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के टोटल 5 राज्यों से लगती है। वो कौन कौन से राज्य हो गया? तो आपको एक पश्चिम बंगाल हो गया, एक असम हो गया, एक मिजोरम हो गया, हम यहाँ पे लिख नहीं पाए, यहाँ पे जगह कम होने का, एक मिजोरम हो गया, एक त्रिपुरा हो गया और एक मेघालय हो गया। ये 5 राज्यों की सीमा है जो आपको भारत से लगती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 5 राज्यों से लगती है। और जो पिछले 2022 का जो BPSC एग्जाम हुआ तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि सांकेत वन्य जीव अभयारण्य है, यह कहाँ पड़ता है? तो यह कहाँ पड़ता है? तो यह भूटान में पड़ता है। यह भी आप याद रखिएगा। आपको लगता होगा सब तो सर ऐसे ही बोलते जा रहे हैं, भोगते जा रहे हैं, सही में आया है कि नहीं? यदि आपको नहीं विश्वास हो तो आप निश्चित रूप से आप चेक कर सकते हैं कि यह क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है। क्वेश्चन यह था कि जो आपको जो चीन जो कौन से वन्य जीव अभयारण्य पर अपना आधिपत्य जमा रहा है, उसी रिलेटेड क्वेश्चन था। ये आपको वह कौन था? तो आपको वन्य जीव अभयारण्य, सांकेत वन्य जीव अभयारण्य, जो कि आपको भूटान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और श्रीलंका से याद रखिएगा कि हम्बनटोटा बंदरगाह है, आपको यह श्रीलंका में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य की योजना विभाग द्वारा क्रियान्वयन की जा रही मेघई परियोजना की सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व धरोहर सम्मेलन में किया गया है? तो इसका जो किया गया है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सम्मेलन आपको मेघालय में किया गया है। और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कौन सा योजना था? तो मेघई योजना हो जाएगा। तो मेघई से आप रिलेट भी कर सकते हैं। मेघई से क्या हो गया? तो आपको मेघालय हो गया। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आप कहीं भी देखने को नहीं, यूट्यूब पर किसी का भी देख लीजिएगा वीडियो, कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाता है। सिर्फ आता है और पढ़ा के चला जाता है। पढ़ाने से कुछ नहीं होता, कोई तो समझाता भी नहीं, सिर्फ लगता है कि आएगा और कॉपी जैसा पढ़ रहा है, कोई बच्चा रीडिंग कर रहा है, वैसे थोड़ी होता है। कुछ सोल्यूशन कीजिए, उसमें आप खुद से भी तो मेहनत कीजिए। आप PDF बना के सिर्फ पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम भी इसका मास्टर वीडियो बना दिए, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आप यदि डिटेल भी वीडियो देखते हैं तो आपको निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि हर एक वीडियो में कम से कम भी तो 30 से 40 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये सब जो क्वेश्चन बनता है आपको मेहनत पर बनता है। इसमें हम पहले ही आपको 1 से 1.5 घंटा इसका सोल्यूशन करते हैं, कौन सा क्वेश्चन ऐड करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कशन करते हैं, पढ़ के इसमें ऐड करते हैं। तो ये सब देखते होंगे कि आप जब सेट लगाते होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते होंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे पहले जिन्होंने लाइक नहीं किया है वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और जैसे ही आप 50 लाइक पूरा दीजिएगा हम उसका जस्ट ही अपलोड इसका नेक्स्ट वीडियो कर देंगे। यदि आप 2 घंटा 1 घंटा में 50 लाइक पूरा देते हैं तो निश्चित रूप से 1-2 घंटा के बाद ही हम इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो जरूर कर दें। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो वह किस संस्थान द्वारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टाटा प्रोजेक्ट के तहत इसे निर्माण किया जाएगा। और टाटा प्रोजेक्ट से एक बात जरूर याद रखिएगा कि दिल्ली का जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो टाटा प्रोजेक्ट कंपनी के द्वारा ही बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? ब्लू ड्यूक है तो वो कौन सी राज्य के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्किम के द्वारा किया गया। और सिक्किम को भारत में कब शामिल किया गया था? तो 1975 में शामिल किया गया था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ टाइम फॉर द इन्वायरमेंट आंदोलन शुरू किया गया है? तो यह जो शुरुआत किया गया है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देख लेते हैं। इस सूचकांक में डेनमार्क आपको शीर्ष स्थान पर आता है, यह भी जरूर याद रखिएगा। डेनमार्क आपको शीर्ष स्थान पर, यह भी सही है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों में शामिल थे, सही बात है। और इसमें आपको जो भारत का जो रैंक रहता है आपको 180 रहता है, यानी कि सबसे लास्ट में आपको इसमें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि जो मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि चलिए देख लेते हैं कि 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका जो उद्घाटन किया गया है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नई दिल्ली में, इसका उद्घाटन किया गया है। नई दिल्ली के बारे में हम पहले ही बता दिए कि देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको भी आपको नई दिल्ली में ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 21-22 में भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल उत्पादक राज्य है, सॉरी मशरूम उत्पादक राज्य है, तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो मध्य प्रदेश है तांबा के उत्पादन में सबसे अग्रणीय राज्य है। यदि आपको कह दिया कि यूरेनियम में सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में, तो झारखंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 24वां डेफलाम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य दिया गया है? तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन सा कथन है जो आपको सत्य दिया गया है। तो इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया तथा इसका शुभांकर नीनो था और पदक तालिका में यूक्रेन शीर्ष पर रहा था और भारत के कुल 16 मेडल जीते पदक तालिका में 9वें स्थान रहा था। ये सब सारे आपको सत्य दिए गए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अच्छ शहर किस शहर में लॉन्च किया गया है? इस चैनल को याद रखिएगा, यच है जो किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे नागपुर में लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 12वां सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा ने जीता है। और साथ ही हरियाणा से याद रखिएगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपको हरियाणा में ही पड़ता है। और गुजरात का हमने बता दिया कि गिर नेशनल पार्क जो एशियाई शेर के लिए फेमस है, आपको यह गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 48वां ला रोडा नेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी गुकेश ने इसे जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसे असम में चालू किया गया है। और साथ ही आप OICL से याद रखिएगा कि इंडियन ऑयल लिमिटेड से इसकी स्थापना आपको 1959 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एशिया का सबसे जो पहला कारखाना था तेल के क्षेत्र में आपको असम के डिगबोई में ही स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आयोजन आपको मुंबई शहर में किया गया है। और सूरत से एक बात याद रखिएगा कि जो अंग्रेज था वो सबसे पहला अपना व्यापारिक कोठी जो 1608 में बनाया था वह सूरत में ही बनाया था। यदि आपको दक्षिण में कह दिया कि दक्षिण में वह कहाँ बनाया था तो आपको मसूलीपट्टनम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन होने वाला है और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि हाल ही में वॉल्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, आगरा बन गया है पहला शहर। कौन सा? तो सीवर सिस्टम लगाने वाला वैक्यूम सीवर सिस्टम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन हो गया 50 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन आगरा हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और ताप्ती के किनारे एक प्रमुख शहर बसा हुआ है, वो उसका नाम सूरत है। और इंदौर से आप याद रखिएगा कि इंदौर लगातार छठी बार, यह जरूर याद रखिएगा कि लगातार आपको छठी बार यह स्वच्छ शहर घोषित किया गया। और भारतीय जो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किया गया, इसके अभियान की शुरुआत आपको 2014 में किया गया था। तो चलिए दोस्तों, हमने जितने भी इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे स्टैटिक जीके, हमने सारे को कवर करा दिया। दोस्तों यदि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या फिर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया हो या कैसा लगा हो, यदि आप कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं तब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो जरूर लाइक कर दीजिए। और जितना जल्दी आप 50 लाइक पूरा दीजिएगा उसका जस्ट ही हम आपको इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे, क्योंकि इस तरह का वीडियो आप देखते हैं वो यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इस तरह का मेहनत हम लोग इसमें बहुत ही मेहनत करते हैं। आपको लोग को लगता है कितना छोटा वीडियो है, लेकिन इससे पहले हमारा 1.5 से 2 घंटा का इसमें मेहनत लगा रहता है। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो जरूर लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।